डूरू आरएनबी डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अशरफ खान साहब, अनहोने वाला जो प्रोजेक्ट दिख रहा था, जो शायद मेरे हाकूरा के बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट कभी होगा ही नहीं। मैं आपसे पहले भी जब यहां आया फ्लड के टाइम पर, मुझे पता है कि लोगों में कितनी अनसर्टेनिटी थी, बेभरोसी थी, मगर मैं मशकूर हूं अपने जो इस इलाके के डीडीसी मेंबर थे शबीर अहमद डार साहब। भले वो कद से आपको कम दिखता था, मगर उसने अपने पीरियड में जबरदस्त कोशिश की, जबरदस्त उसने इस कदम के लिए जबरदस्त कोशिश की और पीछे नहीं हटा। और उसके बाद जनरल इलेक्शन होने के बाद में जो आप लोगों की वजह से हमारा सपोर्ट इसमें मिला, और डिपार्टमेंट ने जो काबिल इंजीनियर्स थे, जो पहले का इसका एस्टिमेट था वो 4 करोड़ रुपए का था, और उसका डिजाइन भी आज के फ्लड के बाद में इसको सूट नहीं करता था। उन्होंने भी जबरदस्त अक्लमंदी का उसमें इजहार किया, ताउन किया और इसको रीडिजाइन किया और रिकास्टिंग करके ये वापस 6 करोड़ प्लस रुपया से ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। तो शुक्र खुदा का कि इसमें एजेंसी भी टेंडर 3 बार ये हुआ, 3 बार, 2 बार में कोई भी टेंडर क्वालिफाई नहीं हुआ। ये पुराना जमाना नहीं है कि मीर साहब जबान से कहता था, जिसके ऊपर हाथ रखता था वही बनाता था। आज यूटी की वजह से बहुत सारे मामलात में काफी टेक्निकलिटीज के बीच में गुजरना पड़ता है। इसलिए इस ब्रिज के लिए पहली कंडीशन थी कि ये ब्रिज वो बनाएगा, उसको टेंडर जाएगा जिसने इस तरह का काम अकेले किसी ठेकेदार ने किया हो। ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन इसमें थी। खैर, जिन भी लोगों ने अप्लाई किया उसमें ये खांडे कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने इससे बड़े बड़े काम किए हैं, नेशनल हाईवेज बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं। मुझे अपने पीरियड का याद है 2014 तक आपके पड़ोस में यहां आड़धरना का ब्रिज था, जिसके लिए 50 साल से हुक्मरान कहते थे कि हम कहां हिंदुस्तान लूट के लाएंगे और फिर ये आड़धरना इसमें ब्रिंगी पर इतना बड़ा पुल बनाएंगे। और मुझे वो दिन बराबर याद है कि माटपोरा के लोगों ने स्कूल का एक फंक्शन रखा था और हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। तब तक पुल नहीं था, मेरे भी मतलब हाथ पैर कांप रहे थे, इतना बड़ा ब्रिज आएगा कहां से। तो वहां पर बड़ी तादाद में लोग थे, सब माँ बहनें, सब बच्चे मौजूद थे। तो एक बच्चे ने लड़ीशा पेश किया और हमारी माँ बहनों को कैसे पाजामा उतार के इस दरिया को क्रॉस करना पड़ता है, और उसको जो क्लैपिंग मिली वो नेचुरल था। 5000 लोगों ने जब उसमें क्लैपिंग मारी तो मेरे बगल में हॉस्पिटल का मसला है, वाटर सप्लाई स्कीम्स का मसला है। आप यकीन रखो, थोड़ा सा कुल मिलाकर, मैं तो इलेक्शन क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा, इलेक्शन हथियार गुलाम अहमद मीर बना हुआ। आपको पता है कि यहां अपना चुनाव लड़ने से पहले झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ना था, वहां से आए तो असेंबली चुनाव यहां लड़ना पड़ा, यहां से असेंबली चुनाव निपटा। इधर खत्म होते ही दूसरी परेशानी कि वेस्ट बंगाल का चुनाव, और वेस्ट बंगाल के बारे में मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत कश्मीरी जाते भी हैं, बहुत बंगाली आते भी हैं, अब तो शादियां भी आपस में हो रही है। मैंने कहा जिंदगी के आखिरी दम तक मैंने डूरू शाहबाद के लोगों के लिए दिन रात काम करना है, चाहे एमएलए रहूं ना रहूं, मिनिस्टर बनूं ना बनूं। ये मेरी मतलब समझो एक सनद है कि मैं जिस भी पोजीशन में रहूंगा, अपने लोगों की, जिन लोगों ने हर मुसीबत में, हर तकलीफ में मीर साहब का साथ दिया, उनको मैं कैसे साथ छोड़ दूंगा।
जहां भी रहूंगा मेरा दिल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा, मेरे हापुरा में रहेगा। आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश कर रही हूं जम्मू कश्मीर को कैसे कब्जा करूं, ये उनका तमन्ना है। जिस वो चल रहे हैं, जिस नाम के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ रहे हैं, उसकी पैदाइश वेस्ट बंगाल में।